हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरी, जिसको हिंदी में स्मृति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर कितने टाइप की मेमोरी होती है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है, मेमोरी का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारी मेमोरी काम करती है। सो फर्स्ट है मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इवन जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, उसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं अपने आसपास की, तो वो किससे लेते हैं? हम अपनी मेमोरी से लेते हैं। द कैपेसिटी और द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग, यानी कि एक कैपेसिटी हमारी किसी चीज़ को याद रखने की, तो वो क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। आप सब ने सुना भी होगा, कई बार हम जैसे कोई स्टूडेंट वीक होता है तो बोल देते हैं कि मतलब इसकी मेमोरी पावर कम है। तो इस तरह से जो है मेमोरी इंफॉर्मेशन के गैदरिंग में, इंफॉर्मेशन को याद रखने में, रिमेंबर करने में काम आती है। तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का प्रोसेस क्या है? यानी जब आप कोई चीज़ याद रखते हो, अपनी मेमोरी में आप स्टोर करते हो किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी इवेंट या किसी घटना को, तो कैसे स्टोर करते हो, इसका एक प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट यहाँ आप देखोगे एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज़ अपने अंदर इनपुट करना। मान लीजिए मैंने आपको एक बात बोली, तो उस बात को या तो आप इग्नोर करोगे या फिर उस बात को आप क्या करोगे? अपने माइंड में सोचोगे, उसके बारे में आप अपने माइंड में उस चीज़ को इनपुट करोगे, तो वो होती है एनकोडिंग। ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने माइंड तक पहुंचाते हो, तो वो कहलाती है एनकोडिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है स्टोरेज। अब आपने क्या किया? सबसे पहले एनकोडिंग कर ली, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में डाल लिया। क्या करोगे उसके बाद? आप उसको स्टोर करोगे। जब तक आप स्टोर नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को लेकर आगे नहीं सोच पाओगे। तो क्या करना पड़ता है आपको? यहाँ पर स्टोरेज करनी पड़ती है। प्रोसेस ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, यानी इनपुट करने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या आपको कितनी देर तक माइंड में स्टोर रखनी है, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। एनकोडिंग के बाद आप स्टोरेज करोगे। फिर आता है रिट्रीवल, यानी कि क्या करोगे? ब्रिंगिंग स्टोर्ड मटेरियल टू माइंड, यानी जो भी आपके माइंड में स्टोर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप आगे ब्रेन तक पहुंचाते हो, ताकि ब्रेन उस पर आगे काम कर सके। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी जो मेमोरी के टाइप्स हैं वो बेसिकली होते 3 टाइप्स के हैं, यानी जो मेन टाइप्स है वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है सेंसरी मेमोरी। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, इस चार्ट की हेल्प से ही आप पूरा जो मेमोरी के टाइप्स होते हैं वो समझ सकते हो, बट इन्हीं टाइप्स को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी आप शॉर्ट में समझ जाओगे। एक क्रिस्प आपको मिल जाएगा कि निचोड़ क्या है, किस टाइप का क्या मतलब होता है। बाकी इन्हीं को हम डिटेल में भी जानेंगे। सो फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब है जो चीज़ हम अपने सेंसेस की हेल्प से याद रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंसरी मेमोरी। फॉर एग्जांपल हमारी 5 सेंसेस होती है, सभी को पता है, लाइक टेस्ट, फील एंड जो हम देखते हैं, यानी सीइंग करना, सुनना। तो ये क्या है? हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। तो सेंसेस की हेल्प से कोई चीज़ याद रखना क्या कहलाता है? सेंसरी मेमोरी। मान लीजिए मैंने रसगुल्ला टेस्ट किया, तो मेरी क्या है? जो मेरी टंग है वो भी एक सेंसेस में आती है, टेस्ट। तो मैं टेस्ट से याद रखती हूँ कि उसका टेस्ट स्वीट था। तो ये क्या है? सेंसरी मेमोरी, कि मेरे ब्रेन को टेस्ट करके पता लगा। टेस्ट मतलब मेरी सेंसरी है, तो इसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर आएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप बोल सकते हो कोई चीज़ आपने 1 मिनट पहले देखी थी, सुनी थी, बोला था, आपको वो चीज़ क्या होगी? 1-2 मिनट तक याद रहती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। नाम से भी आप देखोगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी जो चीज़ आपको कुछ टाइम तक याद रहती है, इवन 1 मिनट, 1.5 मिनट, कुछ इस तरह की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी।
फिर आती है वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के आगे जो सब पार्ट्स हैं, सब टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाम से भी पता लग जा रहा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालिक स्मृति, यानी लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली। आपसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को कॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं, जिसका मतलब है जो आपकी एक्टिव मेमोरी होती है। कोई भी आप चीज़ याद रखते हो वो एक्टिव रूप से याद रखोगे, कॉन्शियस रूप से याद रखोगे, स्पष्ट रूप से। फिर है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, यानी कि आपके अंदर वो चीज़ें चलती रहती हैं, आपको पता होता है खुद से ही। आप एक्टिव नहीं हो लेकिन वो चीज़ें क्या होता है कई बार आप खुद से कर देते हो, तो ये होती है अनकॉन्शियस मेमोरी, जहाँ पर आपका माइंड एक्टिव नहीं होता। अब इन दोनों के आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक ही एग्जाम्पल से आपको दोनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी का। मान लीजिए आपने एक सॉन्ग गाया। एक सॉन्ग तो आप गाते हो किसी कंपटीशन को जीतने के लिए, तो वो हुई एक्सप्लिसिट मेमोरी, यानी आप बिल्कुल एक्टिव हो, कॉन्शियस हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि मुझे सॉन्ग गाना है, बहुत अच्छा गाना है, तभी मेरी पोजीशन आएगी या मेरी अप्रिसिएशन होगी, मेरी प्रेज होगी या फिर तारीफ होगी। और सेम एग्जाम्पल को मैं इम्प्लिसिट मेमोरी के एग्जाम्पल से टाइप से बताऊं तो इम्प्लिसिट मेमोरी में जैसे हम घर में मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कोई रिटर्न वर्क कर रहे हैं, उसको करते करते हम सॉन्ग गुनगुना रहे हैं, या फिर खाना बनाते बनाते, कोई गेम खेलते खेलते, लाइक हम लूडो खेल रहे हैं और हमने कोई सॉन्ग ऐसे ही हमारे माइंड में आ गया। हम वो एक्टिव रूप से नहीं गा रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा ही गाना है या फिर इसके लिरिक्स पकड़ने हैं, ट्यून पकड़नी है, जी नहीं। इम्प्लिसिट में क्या होगा, आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है, एक्टिव नहीं होता, और जो एक्सप्लिसिट है वहाँ पर आप कॉन्शियस होते हो। तो यही डिफरेंस है एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में। आई होप आपको एग्जाम्पल से दोनों टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट मेमोरी को समझेंगे और इम्प्लिसिट मेमोरी को समझेंगे। पहले आएगा एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसके 2 टाइप्स हैं, इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सप्लिसिट मेमोरी का फर्स्ट टाइप है एपिसोडिक मेमोरी और सेकंड है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही समझने की कोशिश करो। एपिसोडिक, एपिसोड का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना या फिर कोई भी आपके लाइफ में कोई एपिसोड घटित हुए हैं, कोई एक्सपीरियंस घटित हुआ है, तो वो कहलाती है एपिसोडिक मेमोरी। डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। एपिसोडिक मतलब कि कोई भी आपकी लाइफ में इवेंट या फिर जो एक्सपीरियंस रहा है। फिर आती है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है नॉलेज अबाउट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है वो कहलाती है सीमेंटिक नॉलेज। लाइक मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ इटली जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, तो क्या होगा, फैक्ट या कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, लॉजिक आपको पता होंगे, तो दैट इज कॉल्ड सीमेंटिक मेमोरी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है इम्प्लिसिट नॉलेज। इसके भी आगे सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोसीजरल मेमोरी, ये स्किल के साथ रिलेट करती है। इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, तो मान लीजिए आप खाना बनाना सीख रहे हो, मान लो आप मैगी बना रहे हो, तो मैगी का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि पहले आप पानी बॉईल करोगे, देन यू पुट मैगी मसाला, तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस की भी एक स्किल होती है। अब मान लीजिए जिसको गैस ऑन ही नहीं करनी आती, तो उसको कैसे वो कुकिंग कर पाएगा, तो ये स्किल से भी रिलेट करती है और इसका एक प्रोसेस होता है। फिर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का जो हम बोले लिंक किसके साथ है, रिस्पोंडेंट के साथ और स्टिमुलस के साथ। रिस्पोंडेंट एंड स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक्शन। मान लीजिए मैंने आपको आग दिखाई, मतलब गुस्से में आग दिखाई,
तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो क्लासरूम में, डायरेक्ट मैं एंट्री करती हूँ, आपको या तो डांट देती हूँ, वो डांटना भी क्या होगा? एक तरह से स्टिमुलस होगा, एक एक्शन होगा, और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप चुप हो जाओगे। अगर मैंने आपको डांटा, आप मुझसे डरते हो, तो आप चुप हो जाओगे टीचर की रिस्पेक्ट में। तो वो क्या हुआ? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हुआ। तो ये कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, यानी किसी चीज़ को देखकर, किसी स्टिमुलस को देखकर आपका रिस्पॉन्स क्या आता है? पहला रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो आता है वो है प्राइमरी मेमोरी। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए मैंने आपको बोला रेड कलर। रेड कलर बोलते ही, रेड कलर क्या है? मैंने आपको स्टिमुलस दे दिया रेड कलर। आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? रेड कलर का नाम लेते ही आपके माइंड में कुछ भी चीज़ आ जाएगी जो आप लिंक करोगे। एप्पल आपके माइंड में आ सकता है, ब्लड आपके माइंड में आ सकता है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? तो वो मेरे स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। फिर आता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की आपको आदत कराना। मान लीजिए मैंने आपको किसी चीज़ की, एक बिहेवियर होता है आपका, मैंने उसको इम्प्रूव कर दिया तो एक हैबिट बन जाती है। तो हैबिट फॉर्मेशन, जहाँ पर आपकी हैबिचुअल जो है स्किल्स डेवलप होती हैं, तो उसे कंडीशनिंग मेमोरी कहते हैं, जो कि इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। तो चार्ट की हेल्प से हमने यहाँ पर एक तरह से 70% सीख लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब इसी को हम डिटेल में सो यहाँ पर हम अगेन जो हमने टाइप्स डिस्कस किया था चार्ट के थ्रू, उसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट आप देखोगे सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? शॉर्टेस्ट टर्म एलिमेंट ऑफ मेमोरी, यानी बहुत कम टाइम की मेमोरी होती है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड या कुछ सेकेंड्स की। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैंने किसी चीज़ को स्मेल किया, तो वो स्मेल आपको कितनी देर याद रहती है, कितनी मेमोरी में रहती है? मैक्सिमम 30 सेकेंड। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उसकी हेल्प से हम सेंसरी मेमोरी को अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। सेकेंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि मैक्सिमम 1-2 मिनट तक आप याद रख पाते हो कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हिंदी में अल्पकालिक स्मृति भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी, यानी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि 24 घंटे में आप क्या, मतलब सारी चीज़ें तो नहीं एक तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाओगे। तो ज़्यादातर वर्किंग मेमोरी भी इसको कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं। इट इज़ एवरीथिंग थिंकिंग एट करंट मूवमेंट, यानी जो करंट मूवमेंट्स होते हैं तो वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो समझाने की, तो आप वीडियो को, एक तरह से वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब आपको चार्ट के थ्रू समझाए थे टाइप्स, तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी आप चाहो तो स्पीड को कम भी कर सकते हो। फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति। ये होती है लाइफ टर्म मेमोरी, यानी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे डेज होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, जो आपको याद रह जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं। ये लाइफ टाइम जो है इसकी ड्यूरेशन होती है। स्टोरिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा स्टोर कर पाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम। एंड ह्यूज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, इस मेमोरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। अब हम यहाँ पर टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। हमने चार्ट में भी पढ़ा था, 2 टाइप्स होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। इसके भी आगे टाइप्स होते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, ए, वो है एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी में है, इट इज़ कोल्ड डेक्लारेटिव मेमोरी, इसको घोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं। डेक्लारेटिव मेमोरी यानी किसी चीज़ को आप डिक्लेयर कर देते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, उसको कहते हैं डेक्लारेटिव मेमोरी, या फिर हिंदी में घोषणात्मक स्मृति। इन दिस वी कॉन्शियसली ट्राई टू रिकॉल अ स्पेसिफिक इवेंट और इंफॉर्मेशन, यानी एक्सप्लिसिट नॉलेज में हम क्या करते हैं, कॉन्शियस रूप से, यानी चेतन रूप से, एक्टिव रूप से किसी घटना को या किसी जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, या उसको अपने माइंड में याद रखते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं आगे जाकर। एक्सप्लिसिट मेमोरी का फर्स्ट जो टाइप है वो है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हिंदी में प्रासंगिक स्मृति भी कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस, इमोशन, यानी कि
किसी भी एक स्पेशल जो आपका टाइम रहा हो, कोई स्पेशल आपकी लाइफ में प्लेस रहा हो। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में ताजमहल गए हों किसी एज पर, और वो टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल रहा हो, तो और या कोई इमोशन हो, मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करा हो, तो वो इमोशन आप कभी नहीं भूलते लाइफ में। तो टाइम प्लेस इमोशन के कंडीशन पर कोई ऐसी घटना या कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो वो कहलाता है एपिसोडिक मेमोरी। यानी जो है आपका एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस है कोई इवेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी मतलब यहाँ फर्स्ट डे से मतलब ये नहीं है कि सबका ही फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे से मतलब है कोई स्पेशल डे रहा हो आपका कॉलेज में जो आप कभी नहीं भूलते। स्पेशल इवेंट ऑफ लाइफ के जो हमारे स्पेशल इवेंट्स आते हैं, तो वो हम कभी नहीं भूलते। तो ये होती है एपिसोडिक मेमोरी। फिर आती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है? द एबिलिटी टू रिमेंबर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी फैक्चुअल नॉलेज और कोई कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। जैसे नेम ऑफ कलर, जैसे कोई भी कलर हमें दिखता है तो हमें उसका नेम याद रखता है। इवन क्या करते हैं हम, कलर्स के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे एक तरह से हम रेड में भी कई सारी शेड बता देते हैं कि लाइट रेड है, चेरी रेड है, ब्लड रेड है। तो मतलब एक तरह से नॉलेज, फैक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं, साउंड ऑफ लेटर, कैपिटल ऑफ कंट्रीज, तो ये सारी बातें किस में आती हैं? सिमेंटिक मेमोरी में आती है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो मैंने थ्योरी लिखी है सिर्फ उस पर नहीं जाना। जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको समझने की कोशिश करनी है, तभी जो है जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आपसे पूछेगा कि सिमेंटिक नॉलेज क्या होती है। क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दी जाएगी एंड देन आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी है या किस मेमोरी के बारे में बात की गई है। तो उस हिसाब से आपको अपने माइंड में रखना है और कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो अभी क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हो, तो अभी आपके माइंड में सिमेंटिक मेमोरी काम कर रही है। फिर आएगा इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर आपका माइंड कॉन्शियस नहीं है। आपको आपके माइंड में वो चीज़ें खुद से होती रहती है। जैसे आपको पता होता है कि सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, एक तरह से कॉन्शियस माइंड नहीं है आपका, लेकिन अनकॉन्शियस है, अनएक्टिव है, बट वो चीज़ें आपकी हैबिट में है। आपको उन चीज़ों की हैबिट है, तो वो चीज़ें आपको करनी होती है। ये होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। ऑल्सो नोन एज अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक मेमोरी। इसको ऑटोमेटिक भी मेमोरी कहते हैं कि कोई भी काम हम ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं, हम इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते, इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते उस चीज़ को लेकर। विच रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट वी डू नॉट स्टोर प्रॉपरली, मतलब उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर नहीं करते लेकिन अनकॉन्शियसली वो माइंड में रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग अ सॉन्ग, टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। जैसे हम कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको इतनी हैबिट पड़ जाती है टाइपिंग करके। हम फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, कीबोर्ड का भी क्यों ले। जैसे हम फ़ोन पर टाइपिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम देखते तक नहीं है, बिना देखे हम टाइप कर देते हैं, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद आपका माइंड है जो अनएक्टिव होकर, यानी अनकॉन्शियस होकर भी काम करता है। सिंगिंग अ सॉन्ग में यहाँ पर अनफॉर्मल वे से आप गाओगे, ये नहीं है कि आपको किसी स्टेज पर गाना है, तो वहाँ पर तो एक्सप्लिसिट मेमोरी आ जाएगी। नॉर्मल आप घर में सिंगिंग कर रहे हो, कुछ काम करते करते आपके माइंड में कोई सॉन्ग आ गया, तो ये एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट मेमोरी का। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था, तो अभी हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि प्रक्रियात्मक स्मृति। इसका मतलब होता है कोई भी जो चीज़ हम प्रोसेस में अपने माइंड में स्टोर करते हैं, किसी चीज़ को करने की स्किल क्या है, प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल दिया है हाउ टू राइड अ साइकिल, मतलब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो उसका प्रोसेस होता है। पहले आप साइकिल पर बैठना सीखोगे, देन उसको पकड़ना सीखोगे कि उसको मूव कैसे करना है, तो प्रोसेस होता है। टाइंग योर शूज़, कुकिंग राइस, तो हर एक चीज़ में प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल स्मृति। इसमें स्किल्स का भी रोल होता है, याद रखेंगे आप ये चीज़। फिर आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया ही था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर काम करती है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, अभी जब मैं चार्ट की हेल्प से पढ़ा रही थी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो
वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट या वर्ड स्टिमुलस कहलाता है। और जो आप रिस्पॉन्स करोगे तो वो रिस्पॉन्स तो हुआ ही। तो मान लीजिए आपने किसी घर में एंट्री की, आपको पानी का कोई बर्तन दिखाई दिया, तो वो क्या है, स्टिमुलस है। तो किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी ऑब्जेक्ट या वर्ड को देखकर एकदम से आपका जो रिस्पॉन्स आता है, तो वो किस में आता है, प्राइमरी मेमोरी में, जो कि किसका पार्ट है, इम्प्लिसिट नॉलेज का पार्ट है। इम्प्लिसिट नॉलेज का पार्ट क्यों है, क्योंकि उस चीज़ को आप पहले से ही जानते हो, आप अनकॉन्शियस रहोगे, उसको इतना सीरियसली नहीं लोगे, तो वो क्या होगा, इन्हांस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स। फिर है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है हैबिट फॉर्मेशन, कि किसी चीज़ को, किसी काम को करने की आपकी आदत बन जाती है। वी लर्न ऑफर विदाउट एफर्ट और अवेयरनेस, यानी कि क्या होता है कि किसी चीज़ को हम बिना एफर्ट्स के भी सीख जाते हैं, वो चीज़ हमारी हैबिट में होती है। ये हो गए हमारे टाइप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के। और कुछ एक यहाँ पर हम टाइप डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख ही सकते हो। तो ये स्पेशल मेंशन किया हुआ है ये वाला टाइप, एडिटिक मेमोरी। एडिटिक मेमोरी क्या मेमोरी होती है, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। एडिटिक मेमोरी का मतलब होता है कोई भी आपकी इमेजिनेशन, पिक्चोरिकल इमेजिनेशन, वो कहलाती है एडिटिक मेमोरी। यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर आपके माइंड में जो इमेजेस आ जाती है, उन सभी को याद रखने की कैपेसिटी, यहाँ पर आप वर्ड सुनिए, कि सभी को याद रखने की जो एक कैपेसिटी होती है, वो कहलाती है एडिटिक मेमोरी। एंड एडिटिक मेमोरी इज़ अ माइंड, ऐसा माइंड होता है इस मेमोरी में, विच कैन रिकॉल लार्ज बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कम टाइम में भी आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हो। एंड ऑल्सो नॉन फोटोग्राफिक मेमोरी, इसको फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। एन एंटायर प्ले ऑफ शेक्सपियर आफ्टर जस्ट वन व्यूइंग यू रिमेंबर, यानी ये बहुत, एक तरह से आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बहुत रेयर पाई जाती है, सभी लोगों में नहीं पाई जाती। आप गूगल भी करोगे तो इस मेमोरी को लेकर काफ़ी सारे लोगों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ जो साइंटिस्ट है इस मेमोरी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो इस मेमोरी में क्या होता है, मान लीजिए आपके ब्रेन में बहुत अच्छी कैपेसिटी जब होगी, तभी ये मेमोरी काम करती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि शेक्सपियर के 39 ऑलमोस्ट प्ले हैं। मान लीजिए हम शेक्सपियर का एग्जांपल ले, तो मान लीजिए आपने 39 प्लेस को देख लिया, और आप सोचो कि मैं उसको कुछ टाइम बाद सबको एक साथ याद कर लूँ, सारे एपिसोड को एक ही बार में याद रख लूँ, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो आप याद रख पाते हो, तो वो क्या कहलाती है, एडिटिक मेमोरी। सो यही थे कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी। अभी 2 मिनट और लूँगी मैं आपके। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो, अगर आपका काम का है तो आप देख लीजिएगा ये 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड रूल्स ऑफ लॉजिक इज नोन एज। हमने किया भी था ये डिस्कस, आपको याद होगा कि जिस मेमोरी में आप जनरल नॉलेज पर काम करते हो, फैक्ट पर काम करते हो, इनमें से ये कौन सी नॉलेज है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, डिस्कस भी किया था हमने। सिमेंटिक नॉलेज में हम फैक्ट्स पर और लॉजिक्स पर जाते हैं, तो ये क्या हुआ, सिमेंटिक मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप और सब टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। तो यहाँ पर आप बताओगे कि इम्प्लिसिट मेमोरी का इन चारों में से कौन से टाइप है। तो फर्स्ट है सिमेंटिक, प्रोसीजरल, एपिसोडिक और क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा है कि इम्प्लिसिट मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, ए और सी हैं, सी डी और ई हैं, बी सी और ई हैं, या ए एंड बी है। वैसे मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वैसे कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।